आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आने वाले 29 लोगों को किया गया होम क्वारंटीन। परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया पर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा बांटे गए भोजन व मास्क। रीवा सांसद की बड़ी पहल, 26 घंटे लगातार मास्क बनाने का लिया संकल्प। और बीती रात बारिश व आंधी तूफान से गिरे पेड़ से 3 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आने से 29 व्यक्तियों को किया गया है होम क्वारंटाइन। रीवा के चिकित्सक डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जहां विंध्य क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, वहीं प्रशासनिक अमला भी मुस्तैदी से जुट गया है, जिसके बाद तत्काल उस एरिया को कंटेनमेंट कर दिया गया है। साथ ही उस पूरी एरिया में सैनिटाइजिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही इस पूरी एरिया की मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन व चिकित्सकों की टीम तैनात कर दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आने वाले 29 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। रीवा नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश सिंघल की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन व पुलिस अलर्ट होकर एहतियात बरतने पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गया है और रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे समेत एसपी आबिद खान ने स्वयं मोर्चा संभाला और मैदान पर उतरे तथा तराई क्षेत्र के साथ साथ कई अन्य जगह भ्रमण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं रीवा के डॉक्टर की खबर लगते ही शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस व प्रशासन द्वारा तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जो इस बीच डॉक्टर सिंघल के संपर्क में हैं। उन्हें तत्काल होम क्वारंटीन भी कर दिया गया है। होम क्वारंटीन किए गए लोगों में प्रमुख रूप से डॉक्टर सिंघल के पुत्र क्षितिज सिंघल, बेटी तनिषा सिंघल, बहन सरिता अग्रवाल उर्रहट के अलावा रिश्तेदार रश्मि अग्रवाल उर्रहट, राजेंद्र अग्रवाल उर्रहट के साथ साथ इनके मित्र कमलेश गुप्ता, साक्षी ज्वेलर्स, बीमा गुप्ता, निशीत प्रणामी, हार्दिक सैनिटरी होम अमहिया, डॉक्टर राकेश गुप्ता श्री नर्सिंग होम सिरमौर चौराहा, डॉक्टर स्वरूप सागर नर्सिंग होम कालेज चौक रीवा सहित डॉक्टर राज चौहान संजय नगर और डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी एक्सरे अमहिया को होम क्वारंटीन किया गया है। इन सब के अलावा इनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों में ड्राइवर राजकिशोर पटेल इंदिरानगर, फार्मासिस्ट अनिल निगम, मैनेजर हेमंत पांडे, कंपाउंडर सूरज सोनकर, पैथोलॉजिस्ट आशीष गुप्ता, नर्सिंग स्टाफ सरोज अग्निहोत्री, चंद्रा मिश्रा, ज्योति तिवारी के अलावा सिक्योरिटी गार्ड राम सहाय वर्मा, स्वीपर जानू, रेडियोलॉजिस्ट खुशबू चौरसिया के अलावा एम्बुलेंस चालक नन्हे यादव सहित कुक राजेश पटेल समेत 29 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी पड़ताल की जा रही है। ऐसी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस बीच डॉक्टर सिंघल विंध्या हॉस्पिटल भी अपना चेकअप कराने गए थे। वहां के लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। अब जांच आने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। तब तक रीवा सहित आसपास के लोगों से रीवा दर्शन आग्रह करता है कि धैर्य व संयम बनाकर रखें, किसी अन्य अफवाहों से दूरी बनाएं तथा अपने अपने घरों पर रहें और शासन प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सिंघल यहाँ पे नगर में यहाँ के निवासी हैं और आप फरवरी के महीने में बीमारी के कारण दिल्ली गए थे और फिर दोबारा 13 तारीख को, फिर अप्रैल को आप यहाँ वापस आए थे रीवा में और रीवा में 7 दिन का आपका प्रवास था। 30 तारीख को आप पुनः वापस दिल्ली चले गए थे। ये पता चला है कि दिल्ली में आपका 24 तारीख को टेस्ट कोरोना का किया गया था, जो 25 तारीख को यानी आज सुबह खबर मिली कि वो पॉजिटिव आया है। यानी कि ये बात की संभावना है कि वो पॉजिटिव रहे हों जब वो यहाँ 7 दिन उनका जो प्रवास यहाँ पे रहा है रीवा में। तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी यहाँ रीवा ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन एक संभावना जिसको हम कहते हैं बन जाती है कि जो लोग आपके परिवार में आपके साथ रहे थे या जो लोग आपको अटेंड करते थे बीमारी में, जो लोग ध्यान रखते थे घर में, और जो लोग नज़दीकी हों, जो उनसे मिले हों लंबे समय के लिए, इस तरह के लोगों को हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं। फिलहाल हमने ये एक जो गली है जिसमें इनका घर है और कुछ शॉप्स हैं दवा दुकानों की जो उनके क्लिनिक को भी केटर करती हैं और संभवतः और भी जो गली में लोग हैं उनको केटर करती होंगी। तो इन सब चीज़ को देखते हुए एक हम लोग ने प्राइमरी कंटेनमेंट जोन अभी बना दिया है
जैसे जैसे और कॉन्टैक्ट्स की लिस्टिंग होगी, अगर हमें लगेगा कि आवश्यक है तो हम और भी जगहों को क्लोज करेंगे। और जितने भी लोग हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स में, सभी को होम क्वारंटाइन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। लिस्ट जैसे जैसे बनती जा रही है, खबर मिलती जा रही है कौन कौन आया है, उस काम में एक टीम लगी हुई है, मेडिकल टीम भी लगी हुई है जो आपसे के फैमिली से डिटेल इंटरोगेशन कर रही है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था। तो सुरक्षा दृष्टि से सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। किसी को भी किसी तरह का पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि कोई घबराए नहीं। अभी कोई पॉजिटिव केस यहाँ पे नहीं है। वो थे, अब वो दिल्ली में हुए हैं या यहाँ हुए हैं वो भी क्लियर नहीं है। तो बिना वजह बिना कारण किसी को भी घबराने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके माध्यम से ये भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग, ऐसा पता चल रहा है कि कुछ लोग आप डॉक्टर साहब से मिलने यहाँ पे आए थे, उनका हालचाल पूछने देखने, तो अगर वो आए हों तो कृपया करके पुलिस को या प्रशासन का जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर सूचना दे दें कि हम लोग मिले हैं, ताकि हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सकें। परशुराम जन्मोत्सव पर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ का अनुकरणीय कार्य। रविवार को अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा भोजन के पैकेट, सैनिटाइजर, पानी की बोतल समेत बिस्किट व मास्क वितरित किए गए। इस वर्ष परशुराम जयंती के कार्यक्रम नहीं आयोजित किए गए, इसलिए इस अवसर पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संकट की इस घड़ी में दिन रात लोगों की सेवा में जुटे पुलिस प्रशासन व अन्य लोगों की सेवा का संकल्प लेते हुए भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार शुक्ला द्वारा भगवान परशुराम की पूजा आरती के पश्चात काले चौक समेत कई अन्य जगह ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारियों समेत पत्रकारों को भोजन के पैकेट के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क, बिस्किट व पानी के बोतल वितरित किए गए। इस दौरान एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के अलावा ब्राह्मण संघ से डॉक्टर आरती तिवारी, पुष्पा शर्मा, साधना शुक्ला, नीरज दुबे, ददन तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ रीवा से आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। क्योंकि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, तो हम लोग कोई ऐसे बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल करके है ना एक एक खबर हम तक पहुंचाते हैं, उनके लिए कोई ऐसे गवर्नमेंट से कोई स्कीम नहीं है कि उनको से कोई फैसिलिटी दी जाए। इसलिए हम उनको, स्वास्थ्य कर्मियों को और जो पुलिसकर्मी हैं, ये तीनों को बहुत बड़ा रोल है इस संकट पे। तो हम अपनी संस्था की तरफ से इन लोगों के लिए खाना, मास्क, सैनिटाइज़र, पानी की बोतल्स, बिस्किट्स, इससे कुछ होने वाला नहीं है, पर एक थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। इसको लेकर के आज हम पूरे रीवा में मेरा एक अभियान है, जहाँ भी हमारे ऐसे बंधु हैं ना, मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है, तो ये चीज़ें हम लोग जो है तो अभी चालू किए हैं। अभी जहाँ जहाँ भी टोल लगे हुए हैं, जहाँ हमारे और सारे पत्रकार बंधु होंगे, वहाँ भी अपन जाएंगे। और चूँकि भगवान परशुराम ने एक संदेश दिया था कि ना डरो ना डराओ किसी से, उन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। भगवान परशुराम कलयुग में भी जीवित है, वो विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। चूँकि ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे त्यौहार बंद है, हम लोग फिर भी वो त्यौहार को इस तरीके से समाज सेवा के द्वारा उसको मनाना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच जो योद्धा आए हुए हैं हमारी सेवा के लिए। वो अपनी जान जोखिम में डालकर हम तक खबर पहुँचाते हैं। हर जानकारी हमें सरकार की हो या फिर कोई शासन प्रशासन की हो, हम तक पहुँचाते हैं। मैं अपितु ब्राह्मण संगठन से ही नहीं, समस्त संगठनों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इनकी सेवा में किसी प्रकार की भी त्रुटि न की जाए, क्योंकि हमारी तरह ये भी चाहते हैं कि हम भी अपने परिवार के साथ जिएं। इस कोरोना जैसे महामारी में, जिसे आजकल 2 गज की दूरी नज़दीकी आने पर भी यह वायरस हम तक संक्रमित हो सकता है, ऐसे समय में भी वो आज हम लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। मैं कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा कि हमारे पत्रकार बंधुओं और कहीं कहीं पुलिस वालों पर लाठी चलाई गई। मैं पूछता हूँ, ये कहाँ का विधान है? ये भारत देश है, ये आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आपकी सुरक्षा के लिए हैं, इन पर कोई अत्याचार ना किया जाए। अगर आप इन पर सहयोग नहीं कर सकते, इन पर सहयोग नहीं कर सकते, कृपा नहीं कर सकते, तो कृपया करके इन पर लाठी न बरसाएं। ये हमारे लिए नहीं खड़े हैं। इनको भी अच्छा लगता है कि हम भी घर में रहें, ठंडी में एसी में रहें, हवा लें, ठंडा पानी पिए, लेकिन नहीं, इस तपती धूप में वो हमारे लिए खड़े हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि वो आगे आएँ और इनके लिए सहयोग करें। सहयोग करें, इसका मतलब ये नहीं कि ये सामाजिक दूरी को तोड़ते हुए नियम में रहकर इनका सहयोग करें और हम सबका साथ दें।
रीवा सांसद ने लगातार 26 घंटे मास्क बनाने का लिया संकल्प। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों को बचाने रीवा सांसद जनार्दन मिश्र लगातार अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर 26 घंटे तक लगातार मास्क बनाने का जो संकल्प लिया है वह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन सांसद जी का कहना है कि मास्क बनाकर मैं लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूं, जिसका अच्छा असर भी देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में भाजपा की महिला मोर्चा समेत कई अन्य लोग मास्क बनाने के कार्य में जुट गए हैं, जो इस महामारी के खिलाफ एक यादगार पल के रूप में गिना जाएगा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपनी कारगुजारियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने विश्व भर में फैली इस महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को बचाने मास्क तैयार कर रहे हैं। हालांकि मास्क बनाने का काम तो सांसद महोदय पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच शनिवार को रीवा में एक चिकित्सक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया है कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में रहकर 24 घंटे लगातार मास्क बनाना है। इस दिशा में उन्होंने रविवार को यह काम दोपहर 12 बजे से शुरू कर दिया, जो दिन रात लगातार जारी रहेगा तथा उनका यह संकल्प सोमवार दोपहर 2 बजे तक पूरा होगा। सांसद जनार्दन मिश्रा की इस पहल पर रीवा दर्शन की उनसे खास मुलाकात हुई, जिस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की। तो देखिए रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं, जिन्होंने 26 घंटे लगातार मास्क बनाने का निर्णय लिया है और उस काम में तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। इसके पूर्व भी इन्होंने मास्क बनाने का काम किया है, जो लगातार चल रहा था। अब 26 घंटे का संकल्प है इनका, वो किस लिए है, क्यों ऐसा संकल्प लिया है उन्होंने, सीधे उन्हीं से आपको हम बात करवाते हैं। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये 26 घंटे का संकल्प लिया है मास्क बनाने का। इसके पहले भी आप मास्क बनाते रहे हैं, आखिर 26 घंटे का ही संकल्प क्यों आपने लिया? जैसा कि आपको मालूम है, आप सब लोगों ने देखा भी है कि मैं प्रतिदिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मास्क बनाने का काम लगातार 15 दिनों से कर रहा हूँ। कल यहाँ डॉक्टर सिंघल के पॉजिटिव रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट आई, उससे पूरे ज़िले में एक भय का वातावरण बना है। अभी हमारे यहाँ कोई माने कोरोना का पेशेंट नहीं है। वो कैंसर से पीड़ित हैं, अपनी चिकित्सा के लिए दिल्ली गए थे, दिल्ली से यहाँ आए और लोगों से मिले। उसके बाद पुनः उन्हें चिकित्सा के लिए दिल्ली जाना पड़ा, पर उनके संपर्क में आने से ऐसा लोगों को लग रहा है कि कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव निकलेगा। इससे पूरे शहर में या कि पूरे ज़िले में एक भय का वातावरण निर्मित हुआ है। दूसरा, जो केंद्र सरकार ने सुविधाएं रोजगार के संचालन के लिए, दुकानों के संचालन के लिए, रोज़मर्रा जीवन को एक सरल बनाने के लिए जो सुविधाएं दी गई, उसका भी लोगों ने कहीं न कहीं दुरुपयोग किया। तो भय का वातावरण समाप्त हो और लोग सुविधाओं का दुरुपयोग न करें और अपने घर के अंदर रहें, और घर में ही कोई न कोई ऐसा काम है हर आदमी के पास कि वो सकारात्मक काम, कि उससे एक नई ऊर्जा उसको मिल सकती है। जैसे हम ही ने पहले ये हुआ कि नहीं क्या करें, लॉकडाउन में है, बात करना, कुछ अध्ययन करना, इसके अलावा भी समय बचता था, तो ये चलो मास्क बनाएंगे। अब जो भय का वातावरण बना, उससे लगा कि नहीं, उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो उत्साह के लिए केवल मौखिक उत्साह है, कहना कि नहीं उत्साहित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सकारात्मक सोचिए, पर हम कर क्या रहे हैं? इसलिए काम करके लोगों को प्रेरणा देने, उनके मन से भय को समाप्त करने का ये मेरा प्रयास है। और इसलिए मैंने 26 घंटे तय किया है कि 26 घंटे लगातार मास्क बनाने का काम करेंगे। वैसे होना तो 24 घंटे चाहिए था, लेकिन घंटे 2 घंटे दिनचर्या है और कहीं इस तरह से लगभग 2 घंटे हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। इस वजह से 24 घंटा ही मान के चलें, पर उसको 2 घंटे और उसमें जोड़ दिया है कि 24 घंटे तो पूरा हो। इन्हीं 2 उद्देश्यों को लेकर के, और बाकी तीसरा, मास्क की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, अब और अधिक सावधानी की ज़रूरत है, तो मास्क अधिक चाहिए। फेस कवर, मास्क इसको अपन नहीं कहें, फेस कवर, मुँह ढकने का एक कपड़ा चाहिए। तो उस कपड़े का निर्माण भी होगा
और लोगों में धैर्य भी बनेगा लोगों का, और एक अपने आसपास काम ढूंढने की लोगों को लगेगा कि मैं क्या करूं कि जिससे एक उत्साह का वातावरण बने। और मेरी लोगों से अपील है कि ये एक अवसर ऐसा है कि जीवन में ये कालखंड, यादगार कालखंड हम अपने बना सकते हैं। जैसे हमारे जीवन का यादगार कालखंड 17.5 साल की उम्र में मैं मीसा में रहा, 1.5 साल मीसा में रहा, तो वो मेरे जीवन का एक यादगार कालखंड है। ये भी कोरोना में जब तक मैं रहूँगा इस धरती में तब तक ये रहेगा कि नहीं मैंने 24 घंटे लगातार मास्क बनाने का काम किया। ये भी एक जीवन का यादगार दिन रहेगा। तो इस तरह से मेरा सबसे आग्रह है कि ऐसा कुछ करें पॉजिटिव कि वो जीवन में एक यादगार कालखंड बने। और हर आदमी के पास, हर घर में कुछ न कुछ ऐसा काम है कि जिसे वो जीवन में एक अमूल्य निधि के रूप में उसके पास रह सकती है। इन्हीं कुछ उद्देश्यों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो, सकारात्मक वातावरण बने, इसलिए इस काम को मैंने शुरू किया है। और कल आज 12 बजे शुरू किया है, कल 2 बजे इसे समाप्त करेंगे। और मेरा लोगों से आग्रह है कि 24 घंटे से ज़्यादा और काम करने का कोई न कोई लें, मास्क बनाने का काम करें, क्योंकि ये जो भी उनके पास आसपास जो भी वो कर सकते हैं उसको एक यादगार पल, यादगार कालखंड के रूप में इसे परिवर्तित करें। यही मेरा लोगों से एक आग्रह है। जी सांसद जी, काफ़ी लंबे अरसे से आप ये मास्क बनाने का काम कर रहे थे, अभी तक कितने मास्क आप बना चुके हैं और कहाँ कहाँ तक इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया आप? मास्क की संख्या का उतना असर नहीं है, मुख्य रूप से है कितने लोग प्रेरित हुए। और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे 2.5-3 से लोगों ने खुद टेलीफोन किया या कि मैंने पूछा कि भाई मास्क बनाने का कुछ काम शुरू हुआ, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं आपकी वजह से हमने शुरू किया, हमारे यहाँ शुरू हुआ, हमारे इलाके में शुरू हुआ है। तो 250-300 हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस काम को किया और वो निरंतर कर भी रहे हैं। तो मास्क बनाने का मैंने तो निजी तौर पर 5-7 से मास्क बनाए होंगे, बहुत गिनती नहीं। कोई आया, यहाँ बैठे हुए हैं, लीजिए 10 लीजिए, आप ले लीजिए, 5 आप ले लीजिए। तो इस तरह से 5-7 से मास्क मैंने बनाया है। पर मास्क जितना हमने बनाया उसका उतना मतलब नहीं है, जितने लोगों ने इसमें भागीदारी की वो संख्या महत्वपूर्ण है, और वो संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और इस हिसाब से देखें तो कम से कम 8-10 हज़ार मास्क बने इस कालखंड में, और वो अभी निरंतर बना रहे हैं लोग। और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद और इसमें तेज़ी आएगी। तो ये आपने देखा, ये थे हमारे साथ सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि मास्क बनाकर मेरा उद्देश्य है लोगों को प्रेरणा देना, जिससे कई लोग प्रेरित होकर ये मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरे अतीत से जुड़े हुए आगे भी मैं ये चाहता हूँ कि कई ऐसे हमने काम किया है और आगे भी ये मास्क बनाकर इस संकट की घड़ी में मैं लोगों को एक प्रेरणा देना चाहता हूँ और अपने जीवन में एक यादगार पल के रूप में इसको देखना चाहता हूँ। तो रहीम खान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, रीवा। बीती रात आंधी तूफान से गिरा पेड़, 3 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। बेमौसम बारिश व आंधी तूफान का कहर ऐसा बरपा कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गंगा कछार कार्यालय कैंपस में खड़े 3 वाहनों पर पेड़ गिरने की वजह से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिल्पी प्लाजा के पीछे गंगा कछार ऑफिस में खड़ी 2 स्कॉर्पियो एवं अल्टो कार, जहां देर रात आंधी तूफान में गिरे पेड़ के चलते ये तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनमें विष्णु शर्मा की अल्टो कार के अलावा जनार्दन रजक की स्कॉर्पियो सहित एक और स्कॉर्पियो शामिल है। इस घटना के चलते वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और वाहन का काफी नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में लॉकडाउन की वजह से घर में रहते हुए आप सब बोर हो चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके मन को हल्का करने ये कोरोना गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके मन को थोड़ा सा सुकून देने वाला
में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आने वाले 29 लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया पर सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण संघ द्वारा बांटे गए भोजन व मास्क। रीवा सांसद की बड़ी पहल, 26 घंटे लगातार मास्क बनाने का लिया संकल्प। और बीती रात बारिश व आंधी तूफान से गिरे पेड़, 3 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।